दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम आपको पहले तो इस विषय के बारे में बता देते हैं कि आज से हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम अभी शुरू से लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको बता दे रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में आज हमारा बेसिक क्लास चलेगा और उसमें हम सिर्फ इंग्लिश के बेसिक जानेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बेसिक हम जानेंगे कि किस माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे और हमें इंग्लिश सीखने के लिए वो कौन से हमारे अंदर होना चाहिए कि हम इंग्लिश आसानी से सीख जाएं। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में सबसे पहले इम्पोर्टेंस है ये है कि आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा लिसनिंग मतलब सुनने। आपको सबसे पहले यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इंग्लिश सुनने पर ध्यान देना पड़ेगा, लिसनिंग यानी सुनना। इसके बाद आपको क्या अब जब आप ध्यान से जब सुनेंगे तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे तो क्या करेंगे, स्पीकिंग। ये हो गया आपकी स्पीकिंग। इसके लिए अब देखिए, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं रुचि। वो आप में होना चाहिए रुचि। अब रुचि देखिए, यदि आप में रुचि हो गया तो आप जैसे मैं हूँ यहाँ पे, अब मैं प्रथम बार इंग्लिश कुछ सीखा और बहुत लोगों के सामने या फिर 2-4 लोगों के सामने बोल रहा हूँ, बोलने गया। तो बोलने से पहले क्या होगा आपके अंदर, जब आप लोगों को देखोगे तब आपके अंदर क्या होगा, हेजिटेशन मतलब घबराहट, और एक चीज़ और आता है फियर मतलब डर। ये 2 चीज़ें आपके अंदर जब आप लोगों को देखोगे बोलते समय तो ये आपके अंदर लगेगा कितना सारे लोग मैं कहते इंग्लिश बोलूँगा, ये चीज़ें फीलिंग होगा आपको। तो उसके लिए ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस या फिर हम कह सकते हैं इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास या फिर आत्मविश्वास होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जो हेजिटेशन है और फियर है, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उससे आप इन जो हेजिटेशन है, फियर को पछाड़ सकते हैं और इंग्लिश बोलने के लिए धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। हाँ। हेलो दोस्तों, अब देखिए, अब हम देखेंगे अब इससे आगे क्या होता है, WH वर्ड्स। ये WH वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर है when मतलब कब, where मतलब कहाँ, who मतलब कौन, और why मतलब क्यों, और how मतलब कैसे, what मतलब क्या। ये सब दोस्तों WH वर्ड्स हैं। अब इनको बेसिकली क्यों हम यूज करते हैं, इसलिए कि इसमें अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप खाना खाए, इस टाइप से सवाल होते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे है कि क्वेश्चन पूछने के लिए अक्सर यूज होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। और इसमें क्या है, तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, तो आपको आंसर किस रूप में देना है। वो चीज़ें हैं कि आप 2 टाइप से आंसर दे सकते हैं, एक तो सिंपल में और एक नेगेटिव में। सिंपल का तात्पर्य है कि साधारण, हाँ, आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आप बताओ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो यदि आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप रिप्लाई दोगे आई एम स्टडिंग। ये चीज़ें हैं। ये तो हो गई क्वेश्चन का आंसर और रिप्लाई का। हाँ। अब देखते हैं दोस्तों, वो जो हम WH वर्ड्स देखे थे तो उसी का हम देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है जो हम अभी प्रैक्टिस कुछ समय पहले पढ़े थे, तो उसका ये है कि आप कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो आपको रिप्लाई देना है। उसमें रिप्लाई में आपको मैंने बताया, जैसा कि मैंने बताया था, रिप्लाई 2 टाइप से दे सकते हैं। एक तो सिंपल में दे सकते हैं, साधारण, और एक तो नेगेटिव में दे सकते हैं कि नकारात्मक, कि हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ, ये नेगेटिव हुआ। तो ये तो हुआ, जैसे आपसे क्वेश्चन कोई पूछा कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, आपको बताना है। आप यदि अच्छे हो
तो बताओ कि हाँ मैं तो अच्छा हूँ, और आप यदि अच्छे नहीं हो तो बताओ कि मैं अच्छा नहीं हूँ। कि ये दो टाइप से हमने आंसर को देखा था। यहीं पर एक और एग्जाम्पल हमने लिया कि आप कब मिलोगे, आप कब मिलोगे, व्हेन विल यू मीट, व्हेन विल यू मीट, ये है आपका ये क्वेश्चन। अब हम एक और देखते हैं, यहाँ पे एक इंटेरोगेटिव, ये तो हम लोग देखें WH है, ये एक इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या है बेसिकली कि क्या जो है वो शुरू में आएगा, क्या आप खाना खाए, ऐसा है। इसमें है कि क्या आप खाना खाए, डिड यू ईट फूड, तो इसमें पूछा जा रहा है आप बताओ कि हाँ मैं खाना खा लिया, आई हैव एट फूड, आई एट फूड, ऐसे बता सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब दूसरा है क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप यदि खेलते हो तो बताओ यस आई एम प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। यदि नहीं खेलते हो तो आई डोंट प्ले क्रिकेट। ये दो तरह के आंसर देने की तरीकाएं हैं। अब दोस्तों, अब आज हम क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और हम कल देखेंगे, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा तो कल की हमारा टॉपिक है कि ये हम कल समझेंगे कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो होता है सब्जेक्ट, क्या होता है दोस्तों, सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी एक्सेट्रा। उसे हम हिंदी में समझ लेते हैं, हिंदी में कहते हैं कर्ता प्लस सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, और मैन वर्ब को मुख्य क्रिया कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं, और एक्सेट्रा को इत्यादि कहते हैं। तो कल का जो हमारा विषय है ये हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। कल की जो हमारा अगला लेक्चर होगा इसमें हम जानेंगे कि जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वाक्य का जो बेसिक जो बनाने का होता है स्ट्रक्चर, तो वो हम देखेंगे। पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हिंदी में कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस इत्यादि। कल हम इसे बेसिक मतलब आधार रूप से समझेंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।